प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक ऐसा मुक़द्दस चरवाहा जिसने अपनी ज़िंदगी में ना तो एक भी सजदा किया, ना तो रोज़े रखे, ना हज किया, ना ज़कात दिया, ना कोई और काम किया, लेकिन फिर भी वो हुआ जन्नती, और जिसकी जन्नती होने की ज़मानत फिर खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। क्या है वाक़या, क्या है माजरा, कैसे एक चरवाहा बगैर नमाज पढ़े, बगैर सजदा किए, बगैर हज किए, बगैर रोज़ा रखे हो गया जन्नती, और उनकी ज़मानत जन्नती होने की ज़मानत साहबा कराम के सामने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। तो एक सनसनीखेज वाक़या, एक चरवाहा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात का। तो दोस्तों, इस रबीउन नूर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले सरकार और एक चरवाहे का ये सनसनीखेज वाक़या आप ज़रूर सुने। थोड़ा सा वक्त निकाले, शुरू से अंत तक सुने, और यकीनन आप भी आशिक रसूल हैं। आपके सीने में भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क छलकता है, और अगर अच्छा लगता है तो या रसूल अल्लाह लिखकर कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अर्पण गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चूँकि आप एक आशिक रसूल हैं, इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नबी के दुश्मन हैं तो खबरदार चैनल को सब्सक्राइब ना करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त जंगे खैबर का था। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त जंगे खैबर के वक्त इस्लामी लश्कर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहित खैबर के चारों तरफ फैले हुए थे, और उनका जो एक कुनबा था, लश्कर जो इस्लामी लश्कर थे खैबर के बाहर, उनका काफिला रुका हुआ था, वो रुके हुए थे, घेराबंदी किए हुए थे। ऐसे में दोस्तों, एक चरवाहा जो यहूदियों की बकरियां चराया करता था, यहूदियों की भेड़ चराया करता था, जब वो खैबर के सामने से गुजरा तो देखा कि एक बड़ा लश्कर है और इस लश्कर ने खैबर को घेर रखा है। उस चरवाहे के मन में ये बात आई कि क्यों ना इतने बड़े लश्कर के सरदार से हम मुलाकात करते हैं। बहरकैफ इसी ख्वाहिश में वो इस्लामी लश्कर के सामने वो चरवाहा अपनी बकरियां चराता हुआ इस्लामी लश्कर के सामने पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद सहाबा कराम से पूछता है कि आपका सरदार कहाँ है। तो सहाबा कराम कहते हैं कि हमारे जो सरदार है फला जगह पर वो मौजूद है। अब सरकार से मुलाकात की हसरत में वो चरवाहा, वो गैर मुस्लिम चरवाहा जो यहूदियों की बकरियां भेड़ चराया करता था, वो सरकार की तरफ बढ़ता है। उसके ख्याल में था कि लश्कर इतना बड़ा है तो इनका जो सरदार होगा बहुत ठाठ बाट में होगा, बहुत शाही लिबास में होगा। लेकिन जब वो सरदार की तरफ जाता है तो देखता है कि एक खजूरों के पत्ते से बना हुआ एक खेमा है, और उसी खेमे में लोग बता रहे हैं, साहबा बता रहे हैं कि हमारे सरदार वहीं हैं। जब वो इंसान सरकार से मिलने की हसरत लेकर जब खेमे के अंदर चला जाता है तो देखते हैं खजूर की चटाई में दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो देखने के बाद हैरत में पड़ता है कि या अल्लाह, इतने बड़े लश्कर का सरदार और इस हालत में है। आने के बाद जब सरकार को देखता है तो वो चरवाहा देखता ही रह जाता है, और वो चरवाहा सरकार से ये पूछता है, प्यारे आका से पूछता है कि आप इस दुनिया में किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, और हम सब के सरकार ने उस चरवाहे को भी इस्लाम के दावत दिया। जब उनको इस्लाम की दावत दिया तो वो चरवाहा कहता है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे क्या हासिल होगा। मेरे सरकार कहते हैं, प्यारे आका कहते हैं कि मैं आपको गले से लगा लूँगा। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक हबसी ग़ुलाम हूँ, मेरे जिस्म से
महक आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं और मैं पसीने पसीने में हूँ, इस आलम में हूँ और आप मुझे गले से लगा लेंगे। सरकार कहते हैं कि जी हाँ। उसके बाद वो हबशी गुलाम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जब वो मुसलमान हो जाता है तो वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए हुक्म क्या है। प्यारे आका कहते हैं कि तुमने इस ऐसे वक्त में इस्लाम कबूल किया है कि ना तो इस वक्त नमाज का कोई वक्त है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने को कहूँ, ना तो हज का हज तुम पर फर्ज है, ना तो तुम इस समय कोई रोजा रख सकते हो और ना ही दूसरे कुछ काम। अगर तुम कुछ काम कर सकते हो इस समय तो चूंकि ये हम लोग गजवाए खैबर में मौजूद हैं तो तुम फी सबीलुल्लाह जंग में शामिल हो सकते हो, लेकिन उससे पहले तुमको ये करना पड़ेगा कि जो भेड़ बकरियां यहूदियों का है उसको तुम उनके हवाले कर दो, चूंकि वो तुम्हें भरोसे के साथ ये भेड़ बकरियां तुम्हारे हवाले किया है, तो सबसे पहले तुम इन भेड़ बकरियों को उनके हवाले करो। ये सुनने के बाद वो चरवाहा कहता है कि या रसूल अल्लाह, ना तो मैंने ज़िंदगी में नमाज पढ़ा है, ना हज किया, ना ज़कात दिया, ना कोई और काम किया, और अगर मैं जंग में शामिल हो गया तो जंग का दो ही रिजल्ट होता है, चाहे गाजी हो जाता है या तो फिर मेरे जन्नती होने का जमानत देते हो। शामिल हो जाऊं ने कहा और कि मैं शहीद हो जाऊं होने का जमानत देता हूं। मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है, वहां से चला जाता है। ऐसे में सबसे पहले वो अपनी बकरियों को यहूदियों के हवाले करता है। दोस्तों, मेरे सरकार ने क्या सबक दिया है, चाहे आलम कुछ भी हो लेकिन किसी के अमानत में खयानत नहीं करना है। और इसीलिए जो बकरियां उस चरवाहे की अमानत में थी सबसे पहले उसको उनको लौटाने को कहा। इधर वो चरवाहा आता है और चरवाहा आने के बाद जंग में शामिल हो जाता है और शहादत भी हासिल कर लेता है। जब शहीद लोगों की गिनती होने लगी तो एक जगह पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बहुत सारे सहाबा कराम जुटे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, जमा हैं, सबसे चर्चाएं हो रही है। जब सरकार जाकर पूछते हैं माजरा क्या है तो सारे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम में से एक ऐसा भी है जिनको हम लोगों ने देखा नहीं है, ना कभी इनको देखा है, ना इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी तरफ से लड़ा और लड़ने के बाद शहीद भी हो गया। ये कौन है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं कि जरा मुझे दिखाओ। जब वो सरकार देखते हैं तो वो वही चरवाहा रहता है जो सरकार के सामने कलमा पढ़कर गया था। मेरे सरकार ने सहाबा इकराम से कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग भले ही इसको नहीं जानते हो लेकिन मैं जानता हूँ और ये जन्नती है और मैं देख रहा हूँ कि जो हूरे हैं मलाइका इसको गुस्ल दे रही हैं इस समय। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जिस्म के बदबू को खुशबू में बदल दिया है और इस कालिक को सफ़ेदी में तब्दील कर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नती में शुमार कर दिया है। तो दोस्तों, ये है मेरे आका का अख्तियार, जिसको जो